हेलो गाइस, प्रेमाविद सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है जनजातीय आंदोलन, ट्राइब अपरेशन। तो इसके विषय में आज हम जानते हैं कि जनजातीय आंदोलन क्यों हुए। इसके विषय में हम थोड़ा सा पहले संक्षेप में जान लेते हैं कि जनजातीय यानी आदिवासी समूह जो होते थे उनकी अपनी रीति रिवाज, परंपराएँ, कार्यशैलियाँ और उनके अपने नियम कानून होते थे। जब और उनकी जो भूमि करने का तरीका था या वो अपनी अपना जीवन जो निर्वाह था वो अपनी भूमि पर जो फसल होती थी उसको बेचकर वो अपने जीवन का निर्वाह करते थे। लेकिन जब अंग्रेज भारत आए और उन लोगों ने क्या किया कि अपनी कूटनीति के बदौलत जनजातीय आदिवासी समूहों में और ज़मीनों के मालिक जो यहाँ के ज़मींदार थे फूट डालना चालू कर दिया, जिसके कारण फूट पड़ गई और जिसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। आदिवासियों की ज़मीनों को हड़प लिया, अपने अधिकार में ले लिया और ज़मींदारों के द्वारा उन पर शोषण कराने लगे, जिससे जो जनजातीय समूह यानी आदिवासी समूह के लोग थे नाराज़ हो गए और इन आंदोलनों को किया। तो इन आंदोलनों के होने का मुख्य कारण उनके ऊपर शोषण और अत्याचार तथा जो उनकी ज़मीनें थी उनको हड़प लिए जाने के कारण जनजातीय आंदोलन हुए। चलिए अब हम इसको संक्षेप में जान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आदिवासियों का अपना कानून हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज सरकार के विस्तार के पश्चात उनके व्यक्तिगत कानून में पुलिस एवं प्रशासन का हस्तक्षेप होने लगा। अंग्रेजों ने आदिवासियों की ज़मीनों पर अपने अधिकार में ले लिया। यानी जो अंग्रेज जब भारत आए तो इन लोगों ने उनकी जो कार्यों में था दखल अंदाजी करने लगे और कानून तथा प्रशासन के बल पर हस्तक्षेप करने लगे, जिससे और उनकी जो आदिवासियों की ज़मीन थी उनको भी अपने अधिकार में ले लिया था, जिससे जनजातीय समूहों ने अपनी ज़मीन तथा अपना अधिकार वापस लेने के लिए और ज़मींदारों के शोषण के खिलाफ आंदोलन किए। तो सबसे पहले इन आंदोलनों में है कोल विद्रोह। बहुत सारे आंदोलन जनजातियों ने किए, जिसमें सबसे पहले हम जानते हैं कोल विद्रोह के विषय में। यह विद्रोह सन 1831 से 1832 तक छोटा नागपुर, झारखंड के छोटा नागपुर के निवासियों द्वारा ब्रिटिश सरकार और बाहरी लोगों के खिलाफ हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने धोखे से इनकी ज़मीनों को हड़प लिया और इस विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वो बुद्धू भगत थे। चलिए अब आगे जानते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह सन 1855 से 1856 में संथाल जनजातियों द्वारा जो किया गया। अंग्रेज जब भारत आए तो इन्होंने जो अपनी एक संस्था बनाई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में जो ज़मींदारी प्रणाली थी उन दोनों के खिलाफ जनजातियों ने आंदोलन किया। जो संथाल विद्रोह था ये झारखंड, पश्चिमी बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में किया गया। इस विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो सिद्धू, कहनू, चंदू और भैरक थे, जिनके द्वारा ये आंदोलन किया गया था। चलिए आगे जानते हैं खासी विद्रोह सन 1830 से 1833 तक चला। खासी जनजातियों के द्वारा असम के क्षेत्रों में ये आंदोलन किया गया जो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। और खासी जनजाति के लोगों ने खासी जो जनजाति थी उन लोगों से अंग्रेज क्या करना चाहते थे कि जबरन सड़क निर्माण का कार्य करवाना चाहते थे। इसलिए इस आंदोलन ने क्रांतिकारी रूप ले लिया था, क्योंकि जो खासी जनजाति थी वो इस सड़क निर्माण के कार्य को नहीं करना चाहती थी। और इस जो आंदोलन का नेतृत्व है इस आंदोलन का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया। इस आंदोलन का नेतृत्व तीरथ सिंह के द्वारा किया गया। चलिए आगे जानते हैं कूका विद्रोह। सन 1840 से 1872 तक कूका विद्रोह हुआ। यह विद्रोह पंजाब में एक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, जिसमें सिखों के रामधारी संप्रदाय कूका जनजाति के लोगों द्वारा यह आंदोलन एक राजनीतिक रूप से बढ़ जाने के कारण हुआ था। यानी जो पंजाब में जो एक धार्मिक लोग रहते थे, जो धार्मिक संप्रदाय एक तरीके से वो बन चुका था, जो कूका जनजाति का
ये आंदोलन उन लोगों के द्वारा किया गया और एक छोटे से आंदोलन ने जब बहुत राजनीतिक रूप से बहुत बढ़ जाने के कारण बहुत बड़ा आंदोलन हो गया और इस आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो राम सिंह थे। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता राम सिंह थे। चलिए आगे जानते हैं भील विद्रोह। भील विद्रोह सन 1818 में ब्रिटिश सरकार के प्रतिरोध में यह आंदोलन किया गया था। सभी भील जनजातियों द्वारा एक संधि ब्रिटिश प्रशासन, यानी जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों के साथ एक संधि की गई थी। संधि क्या, समझौता किया गया था जिसका अंग्रेजों ने हड़प नीति यानी कूटनीति के बल पर इनकी जो भीलों की जो ज़मीन थी उसको अपने हक में ले लिया था और जो इनके ज़मीनों के असली मालिक बन गए थे। तो भीलों पर अत्याचार करने लगे थे। जब ज़मीनों को हड़प लिया तो उसके बाद भीलों पर अंग्रेज अत्याचार करने लगे थे और ज़मीनों के असली मालिक भी बन गए थे, जिससे नाराज़ होकर भीलों ने घने जंगल में जाकर रहने लगे, क्योंकि भीलों को इस बात का ज्ञान हो गया था कि अंग्रेज जंगल में गहराई से नहीं जा सकते हैं और इस कारण वो अंग्रेजों के खिलाफ घने जंगलों में रहकर इस आंदोलन को किया। अंत में जब अंग्रेज उनसे हार गए तो एक अंग्रेज अधिकारी कर्नल वाटर ने शांति समझौता किया। चलिए आगे जानते हैं पागलपंथी विद्रोह। यह 1813 से 1831 तक चला। यह विद्रोह बंगाल में जमींदारों के द्वारा किए गए अत्याचारों के खिलाफ हुआ। जो पागलपंथी विद्रोह था यह जमींदारों के खिलाफ हुआ था और पागलपंथी एक प्रकार का अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जो उत्तरी बंगाल में करमशाह के द्वारा चलाया गया था। करमशाह के पुत्र टीपू ने स्थानीय गारो जनजाति के लोगों के साथ यह आंदोलन 1813 में किया था। चलिए आगे जानते हैं चुआर विद्रोह। यह सन 1769 से 1805 तक चला। चुआर जनजाति जंगल साफ कर खेती करते, पशु पक्षियों का शिकार करते और जंगल में पैदा होने वाली वस्तुओं को बेचकर गुजारा करने वाले लोगों में थे। यह विद्रोह बंगाल के बोकांडा क्षेत्र में हुआ। अधिकांश चुआर जमींदारों के यहाँ पाइक का काम करते थे। पाइक उस समय जो जमींदारों के यहाँ सिपाही काम करने वाले लोग थे वो उनको पाइक बोलते थे, यानी सिपाही जो उनकी रक्षा के लिए रखे जाते थे उनको पाइक बोला जाता था। तो ये सिपाही जमींदारों के यहाँ कार्य करते थे यानी पाइक, और इन्हें वेतन के बदले में जमीन के टुकड़े जमींदारों द्वारा दिए जाते थे जिसे पाइकन जमीन कहते थे। अंग्रेजी शासकों ने चुआरों की पुश्तैनी जमीन को छीनकर जमींदारों को बेचने लगे। जब अंग्रेज यहाँ आए तो इन लोगों की सबसे पहले ज़मीनों को हड़पने लगे और चुआरों को हटाकर अपनी प्रजा बसाने लगे, यानी धीरे धीरे अपने लोगों को बसाने लगे, उनकी जगह रखने लगे। इस प्रकार क्या हुआ कि जो हजारों चुआर क्या हो गए कि बेघर हो गए और जीवन निर्वाह के लिए परेशानियां उठानी पड़ रही थी उनको, जिससे परेशान होकर चुआरों ने ये विद्रोह किया, यानी जिसे हम चुआर विद्रोह कहते हैं। चुआर विद्रोह के नेता दुर्जन सिंह थे और वहाँ की रानी शिरोमणि थी। चलिए आगे जानते हैं। और सबसे प्रमुख आंदोलन जो आदिवासियों का है वो है बिरसा मुंडा आंदोलन। यह आंदोलन 1899 से 1900 के बीच हुआ था। इस आंदोलन को उलगुलान या महान उथल पुथल के आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। यह झारखंड के छोटा नागपुर पठार में सामंती व्यवस्था तथा जमींदारी प्रथा और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुआ था। इसका नेतृत्व आदिवासियों के जो प्रमुख थे बिरसा मुंडा, जो आदिवासियों के नेता थे, सरगना थे, वो बिरसा मुंडा थे। और इन लोगों के जो जमींदार थे वो शोषण करने लगे। अंग्रेज अपनी हुकूमत करते थे और
आदिवासियों को परेशान करते थे। तो आदिवासियों को इनकी गुलामी से आदिवासियों को अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए ये आंदोलन किया गया, जो बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन ने ही आदिवासियों को जल और जंगल की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। तो आज हम लोगों ने जनजातीय यानी आदिवासी आंदोलनों के विषय में जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।